हेलो स्टूडेंट। आज फिर हम ओबीजी का एमसीक्यू सेशन को बेटा आगे बढ़ाते हुए एक नई थॉट के साथ, ठीक है, एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का हमारा नया थॉट है बेटा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। ठीक है बेटा। तो जब हम बेटा एग्जाम की या किसी गवर्नमेंट, ठीक है बेटा, नौकरी की तैयारी करते हैं, ठीक है, एक बार अगर हम सफलता हासिल नहीं करते हैं तो हमें निराश नहीं होना है बेटा। ठीक है, हमें निराश नहीं होना है, हमें सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ते रहना है बेटा। ठीक है, तो हमें मेहनत करनी है। एक बार अगर हम असफल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां निराश नहीं होना है बेटा, क्योंकि इंसान बेटा हार से ही कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर मोड़ पर आपको सफलता मिलती जाएगी। कुछ जगह ऐसी भी होंगी, ठीक है बेटा, किस कुछ एग्जाम ऐसे भी होंगे जहां पर आपको बेटा हार का सामना करना पड़ेगा। और हार का सामना अगर आप करना सीख गए तो ध्यान रखना बेटा, जीत जब आपको जीत मिलेगी उसका मजा कुछ और ही होगा। ठीक है बेटा। तो एक नई थॉट के साथ बेटा अपने एमसीक्यू सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा, आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन से नहीं तो ध्यान रखना बेटा, इस टॉपिक से नोरसेट में क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा। 5 स्टार लगाकर चलना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है। प्राइमी पेरस क्लाइंट है, एक प्राइमी पेरस क्लाइंट है। प्राइमी पेरस क्लाइंट कौन सी होती है बेटा? प्राइमी पेरस क्लाइंट जिसने फ्यूचर में बेटा, फ्यूचर में उसका कोई एक बेबी क्या हो बेटा, लाइव हो, जिंदा हो बेटा, क्या हो, लाइव हो बेबी। ठीक है, उसको प्राइमी पेरस वुमेन कहा जाता है बेटा। तो एक प्राइमी पेरस क्लाइंट है हु इज बिगिनिंग टू ब्रेस्ट फीड। ठीक है, और वो अपने बच्चे को क्या करा रही है बेटा, ब्रेस्ट फीड कराती है। हर नियोनेट अपने बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को क्या कराती, स्टार्ट कराती है बेटा, ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कराती है। आस्क द नर्स, और नर्स से पूछती है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मे बेबी टू गेट कोलोस्ट्रम। मतलब जो ये कोलोस्ट्रम है बेटा, ठीक है, कोलोस्ट्रम है, वो मेरी बेबी के लिए क्यों आवश्यक है। इंपॉर्टेंट मतलब क्यों महत्वपूर्ण है। व्हेन इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट, जब वो इंस्ट्रक्ट करती है बेटा, कौन करती है, नर्स क्लाइंट को क्या करती है, इंस्ट्रक्ट करती है। तो नर्स वुड एक्सप्लेन दैट कोलोस्ट्रम, मतलब कोलोस्ट्रम के बारे में क्या एक्सप्लेन करेगी कि भाई कोलेस्ट्रम, ठीक है, बेबी के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए आवश्यक है बेटा, न्यू बॉर्न बेबी के लिए आवश्यक है। तो ऐसा, ठीक है बेटा, मतलब इसमें पूछा है कि पर्पज क्या होगा कोलोस्ट्रम का बेटा बेबी को। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक बता देता हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बेटा ब्रेस्ट मिल्क के बारे में बेटा। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं, ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है बेटा, ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, जो ब्रेस्ट मिल्क है, तो हमें यहाँ से क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा जाता है कि अगर बेटा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो, नॉर्मल अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो, ठीक है बेटा, तो हमें जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है बेटा, जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग है बेटा। क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग। क्या है बेटा, ब्रेस्ट फीडिंग है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नॉर्मल वेजाइनल जो बेटा, ठीक है बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर देखें बेटा। ठीक है, जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है बेटा, ठीक है, उसके दौरान, ठीक है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के दौरान हमें बेटा ब्रेस्ट फीड कब करानी है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, स्टार बनाकर बेटा इस क्वेश्चन को चलना है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में हमें ब्रेस्ट फीडिंग कब करानी है, तो ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा बेटा, विद इन 30 मिनट, क्या होगा बेटा, विद इन 30 मिनट आफ्टर, आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी। आंसर क्या होगा बेटा, 30 मिनट के अंदर अंदर हमें क्या करवानी है बेटा, ब्रेस्ट फीड करवानी है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में। लेकिन 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 सुनना बेटा यहाँ पर, ठीक है,
जब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा बेटा, एग्जामिनर ध्यान रखना सीधा का सीधा क्वेश्चन नहीं पटकता, वो एग्जाम के जो स्टूडेंट के माइंड के साथ बेटा बहुत खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या क्वेश्चन आपको बटेगा, क्या बेटा बोलेगा, क्वेश्चन में क्या लिखेगा कि एक वोमेन है, ठीक है बेटा, उसकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है। क्या हुई है बेटा? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है। क्या हुई है बेटा? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है। ठीक है, नॉर्मल वेजाइनल, तो उसको बिगनिंग, ठीक है बेटा, बिगनिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करानी है बेटा? और ऑप्शन में आपको पटकेगा विद इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर अंदर। दूसरा ऑप्शन लिखेगा बेटा विद इन 2 आवर, विद इन 2 आवर। ऑप्शन सी में लिखेगा बेटा एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करानी है। और डी, डी में लिखेगा बेटा विद इन 4 आवर, क्या 4 घंटे के अंदर अंदर। तो यहाँ पर आंसर ध्यान रखना बेटा, यहाँ अगर ऑप्शन कुछ इस प्रकार रहे तो आंसर ए बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जो बच्चा आंसर ऑप्शन ए लगा के आएगा विद इन 30 मिनट, उसका आंसर क्या होगा बेटा? गलत होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या है बेटा? राइट, सी ऑप्शन इज द राइट, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करानी है? ब्रेस्ट फीड करानी है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर क्यों यहाँ पर आंसर तो ये भी सही है, लेकिन ये आंसर कब सही होता? जब यहाँ पर एज सून एज पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दोगे और सेकंड प्रायोरिटी आप क्या किसको दोगे बेटा? इसको दोगे। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? एज सून एज पॉसिबल। समझ में बात आ गई? ये कब था बेटा? जब डिलीवरी क्या हो बेटा? नॉर्मल हो, ठीक है, वेजाइनल बर्थ हो बेटा, ठीक है। दूसरा यहाँ से एक और बनता है बेटा, ध्यान रखना, दूसरा यहाँ से कि जो अगर मान लो कि किसी फीमेल को सिजेरियन हुआ है, ठीक है बेटा, सिजेरियन से क्या हुई है? डिलीवरी हुई है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करानी है? तो ध्यान रखना बेटा विद इन 2 to 4 आवर, 2 to 4 आवर आफ्टर, आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी मतलब डिलीवरी के बाद बेटा, सॉरी वेजाइनल डिलीवरी नहीं बेटा, यहाँ पर सॉरी वेजाइनल डिलीवरी नहीं, ठीक है, LSCS, ठीक है बेटा, LSCS के बाद यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करानी है बेटा? 2 to 4 आवर, 2 से 4 घंटे के अंदर। एक शब्द में आंसर पूछ ले तो क्या होगा बेटा? 4 आवर, मतलब विद इन 4 आवर के अंदर क्या करानी है बेटा? हमको यहाँ पर क्या करानी है? ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, यहाँ से दोनों एक क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चनों को स्टार लगाकर चलना है। अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग कब करवानी है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन एज सून एज द पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। अगर ऑप्शन में नहीं है तो 30 मिनट आंसर राइट जाएगा बेटा। ऐसे ही LSCS से अगर डिलीवरी हुई है तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करानी है बेटा? विद इन 2 to 4 आवर। एक शब्द में आंसर पूछ ले तो बेटा विद इन 4 आवर। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन निकाले बेटा एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, दूसरा, ठीक है बेटा, दूसरा बात कर लेते हैं, जो बेटा ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है, वो कितने टाइप का होता है? तो ध्यान रखना बेटा, जो विद इन 3 डे, 3 दिन तक बेटा जिसका सीक्रेशन होता है, इट मींस 72 आवर, किसका सीक्रेशन होता है बेटा? तो आंसर होगा कोलोस्ट्रम। आंसर क्या होगा बेटा? कोलेस्ट्रम होगा। कलर पूछ ले कोलेस्ट्रम का, येलो होगा और थिक होगा बेटा, येलो होगा, थिक होगा। एक क्वेश्चन बेटा एक बुक में मैंने पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉम का जो कलर है वो येलो क्यों होता है? वो येलो क्यों होता है? आंसर होगा बेटा विटामिन ए की वजह से, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन ए प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या इसका कोलेस्ट्रॉम का कलर येलो होता है। ध्यान रखना बेटा, और कैसा होता है? थिक होता है। कब तक निकलता है? तो ध्यान रखना बेटा 72 आवर तक, मतलब 3 दिन तक कोलेस्ट्रॉम का क्या होता है? सीक्रेशन होता है। तो इसमें बेटा पहला तो क्या होगा? कोलेस्ट्रम होगा। पहला क्या होगा बेटा? कोलेस्ट्रम होगा। दूसरा अगर पूछ ले, दूसरा ब्रेस्ट मिल्क का नाम क्या होता है? तो ध्यान रखना बेटा क्या होता है? ट्रांजिशनल। क्या होता है? ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं बेटा। ठीक है, अगर तीसरा पूछ ले तो आंसर होगा मैच्योर मिल्क, मैच्योर मिल्क। अगर चौथा पूछ ले तो क्या होगा बेटा? फोर मिल्क। क्या होगा? फोर मिल्क होगा। अगर नेक्स्ट पूछ ले तो क्या होगा बेटा? हिंड मिल्क होगा। क्या होगा? हिंड मिल्क होगा बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, जब बच्चे को भूख लगती है तो उसकी
भूख को कौन सा मिल्क खत्म करता है बेटा? हिंड मिल्क करता है, ध्यान रखना। हिंड मिल्क, एच से हिंड और एस से याद रखना बेटा हंगर को। एस से याद रखना हंगर को। जब उसे भूख लगती है तो कौन सा ब्रेस्ट मिल्क रेस्पॉन्सिबल होता है? हिंड मिल्क। और अगर बच्चे को क्या लगे बेटा? प्यास लगे, इट मींस थ्रस्ट लगे बेटा। क्या लगे? प्यास लगे, तो उसके लिए कौन सा मिल्क रेस्पॉन्सिबल होता है? फोर मिल्क। कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा? फोर मिल्क। फोर मिल्क में सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है बेटा। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। और हिंड मिल्क में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हिंड मिल्क में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? तो ध्यान रखना बेटा, फैट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है। तो इसके सीक्वेंस को बेटा, ब्रेस्ट मिल्क के सीक्वेंस को आपको इसी प्रकार से याद रखना है। पहला कोलेस्ट्रॉम, उसके बाद ट्रांजिशनल मिल्क सीक्रेशन होता है, मैच्योर मिल्क, फोर मिल्क और हिंड मिल्क। ठीक है बेटा, तो ये मैंने बेटा सीक्वेंस से आपको ब्रेस्ट मिल्क बताए हैं। उसके बाद बेटा जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है? तो आंसर होगा बेटा आईजीए। आईजीए प्रेजेंट होगा बेटा। क्या प्रेजेंट होगा? आईजीए। और ये ध्यान रखना बेटा किससे मिलती है? ब्रेस्ट मिल्क से। ठीक है बेटा, किससे इम्यूनोग्लोबुलिन मिलती है? ब्रेस्ट मिल्क से। और कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं नेचुरल। ठीक है बेटा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाकर रखना बेटा। एक तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बेटा आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आईजीए, और बिफोर डिलीवरी आईजीजी। ठीक है, जो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके मां से बच्चे में जाती है वो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है? आईजीए होती है। और ब्रेस्ट मिल्क से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन मिलती है? तो ध्यान रखना बेटा आईजीए। और ये ध्यान रखना बेटा बच्चे में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है बेटा। किसको प्रिवेंट करती है? इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, कौन सी? आईजीए। समझ में बात आ गई? तो यहाँ पर ये था बेटा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब चलो अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एक भी स्टूडेंट का बेटा। ठीक है, और क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार बेटा, अब आंसर दीजिए इसका। ठीक है, सिर्फ मैंने बोला था इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ बेटा इतना पूछा है कि कोलेस्ट्रॉल देने का पर्पज क्या है। आपको पर्पज निकालना है बेटा। चलो पढ़ लेते हैं कि क्या कोलेस्ट्रॉल में बेटा मोर फैट देन ब्रेस्ट मिल्क, मतलब ब्रेस्ट मिल्क से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल में फैट होती है? नहीं बेटा, ये तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, फैट किसमें होती है बेटा? किसमें होती है? हिंड मिल्क में। किसमें होती है बेटा? हिंड मिल्क में सबसे ज्यादा फैट होती है, ध्यान रखना बेटा। तो ये ऑप्शन तो अपना खोटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन के विच द नियोनेट लेक, क्या विटामिन के है बेटा? ठीक है, जो विटामिन के है, क्या जब इसमें बेटा नियोनेट में क्या होती है? विटामिन के कम होती है। क्या कोलेस्ट्रॉल से विटामिन के मिलती है? नहीं बेटा, विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है बेटा। यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, इंजेक्शन विटामिन के, इंजेक्शन विटामिन के बेटा यहाँ से क्या लगाया जाता है बेटा? ठीक है, विटामिन के कहाँ से? तो ध्यान रखना बेटा, इंजेक्शन विटामिन के का लगाया जाता है नियोनेट में बेटा। अगर मान लो एट टर्म पर हुआ है, ठीक है, 9 मंथ पर अगर बेबी हुआ है, और एक हुआ है बेटा प्री टर्म पर, जिसको आप गांव की भाषा में, ठीक है, बोलते तो हो सतमासा। ठीक है, तो प्री टर्म हो गया मतलब 7 मंथ में टाइम से पहले ही हो गया, तो प्री टर्म। टाइम पर हुआ तो टर्म। ठीक है, उसके लिए डोज कितनी रखी गई है बेटा? विटामिन के की डोज रखी गई है 0.1 ml, और प्री टर्म के लिए डोज रखी गई है, आधा कर दो 0.1 ml का बेटा, 0.05 ml डोज देते हैं बेटा। उसके बाद रूट क्या रखते हैं? तो ध्यान रखना बेटा IM, इसमें भी रूट क्या रहेगा बेटा? IM ही रहेगा। इंट्रामस्कुलर देते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर इसमें पूछ ले साइट, साइट कौन सी होगी? वेस्टस लेटरेलिस। वेस्टस लेटरेलिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्टार बनाकर लिखना है बेटा। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया बेटा? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी क्या बेटा? साइड भी। ठीक है, ये थोड़ा सा विटामिन के, अब बात आती है विटामिन के देते कब है? तो ध्यान रखना बेटा विद इन 48 आवर के अंदर अंदर हमें विटामिन के दे देना चाहिए। और बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं बेटा जिसमें विटामिन के का पर्पस पूछ लिया जाता है कि भाई विटामिन के हम देते क्यों हैं बेबी में? तो ध्यान रखना विटामिन के का पर्पस होता है टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए बेटा, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या देते हैं बेटा?
विटामिन के देते हैं, ध्यान रखना। अब सुनो कि बच्चे को विटामिन के क्यों देते हैं बेटा, सिर्फ 5 मिनट बेटा, ठीक है, मेरी बात सुनना, आपको बेटा ये पता लग जाएगा कि बेबी के अंदर विटामिन के हम क्यों देते हैं। देखो बेटा, न्यूबॉर्न बेबी है, पैदा हुआ, क्या हुआ बेटा, न्यूबॉर्न बेबी है और क्या हुआ, पैदा हुआ, ठीक है। अब पैदा होने पर उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है बेटा, एकदम स्टेराइल है, क्या है बेटा, एकदम स्टेराइल है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्लोरा भी प्रेजेंट नहीं है बेटा। नॉर्मल फ्लोरा किसको बोलते हैं बेटा, बैक्टीरिया, ठीक है, किसको बोलते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। और बैक्टीरिया बेटा मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है अपनी इंटेस्टाइन में, इकोलाई होता है, कौन सा होता है, इकोलाई। तो नॉर्मल फ्लोरा बेटा वो फ्लोरा होते हैं जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, परजीवी, मतलब किसी ना किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परजीवी, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि जब बच्चा बेटा ब्रेस्ट फीड करता है, क्या करता है बेटा, ब्रेस्ट फीड करता है, ठीक है, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना बेटा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ब्रेस्ट फीड करता है तो अब ये जो मिल्क है बेटा वो कहां पर जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, बच्चे की में कहां पर जाएगा, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाएगा। तो वहां पर बेटा जो बैक्टीरिया है, नॉर्मल फ्लोरा है, वो क्या करेंगे बेटा, प्रोलिफरेट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोलिफ्रेशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, पॉलीफ्रेशन करेंगे, पॉलीफ्रेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, ठीक है, जो विटामिन K1 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, विटामिन K2 में। अब विटामिन K1 को कन्वर्ट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो विटामिन K2 होती है बेटा ये कैसी फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमें यही तो बनवानी थी बेटा, इसीलिए तो हम क्या कर रहे थे बेटा, नेक्स्ट पेज पर चलो, नेक्स्ट पेज पर चलो। हमने यही तो कहा था बेटा यहाँ पर कि कितनी जल्दी 30 मिनट के अंदर अंदर या एज सुन एज पॉसिबल हमें क्या कराना है, ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करानी है, जिससे इन बच्चे की इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा बेटा कि बैक्टीरिया पॉलीफ्रेट होंगे, नॉर्मल फ्लोरा क्या होंगे बेटा, पॉलीफ्रेट होंगे, और वो ब्लीडिंग को क्या करेंगे बेटा, रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा कि अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिले मेकोनियम पैसेज, नहीं बेटा ऐसा तो है ही नहीं। क्या ब्रेस्ट फीडिंग कराने से जो बच्चे का बेटा फर्स्ट स्टूल होता है, क्या मेकोनियम डिले हो जाता है, क्या मतलब कुछ देर बाद निकलता है, कुछ घंटों के बाद, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। ब्रेस्ट फीड अगर करेगा, इंटेस्टाइन भरेगी, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा जल्दी यूरिन, जल्दी स्टूल पास करेगा। ध्यान रखना बेटा कि बच्चे का जो फर्स्ट स्टूल होता है, फर्स्ट स्टूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेकोनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेकोनियम बोला जाता है। बच्चे का फर्स्ट स्टूल क्या बोला जाता है, मेकोनियम बोला जाता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। अब क्या बचा, पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम मैटरनल एंटीबॉडी, वेरी गुड बेटा, ये ऑप्शन अपना क्या है बेटा, एकदम राइट है। कि मतलब मैटरनल एंटीबॉडी मतलब माँ से जो एंटीबॉडी मिलती है बेटा, कौन सी एंटीबॉडी मैंने बताई थी आफ्टर डिलीवरी, आईजीए, कौन सी बताई थी, आईजीए। वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, पैसिव इम्यूनिटी, इट मींस रेडीमेड, कैसी होती है बेटा, रेडीमेड होती है। तो आंसर अपना क्या हुआ बेटा, डी इज द राइट ऑप्शन। समझ में बात आई बेटा, बताओ पहले ही क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन। चलो बेटा इस क्वेश्चन में गलती मत करना बेटा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है बेटा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी बेटा आप स्टार लगा लेना, ठीक है बेटा। 5-6 दिन से जो हमारी सीरीज चल रही है बेटा ओबीजी एमसीक्यू की, ठीक है, और एनाटॉमी की बेटा, ठीक है, एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आपको बेटा, ठीक है, चाहे वो नॉर्सेट है, ईएसआई है, आरआरबी है, सीएचओ है बेटा, रेलवे है, कुछ भी है बेटा, डीएसएस भी है, वहां पर बहुत शानदार और लाभदायक बेटा आपको यूज होंगे बेटा ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर देना। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट है, 37 वीक की क्या है बेटा, गेस्टेशन है, हैज बीन हॉस्पिटलाइज और हॉस्पिटल में एडमिट है सेवरल डे से, कई दिनों से बेटा। और उसको क्या है बेटा, इसको हाईलाइट कर लेना, इसको क्या है, सीवियर प्रीक्लैम्सिया है बेटा, क्या है, सीवियर प्रीक्लैम्सिया है। व्हाइल के केयरिंग फॉर द क्लाइंट, जब क्लाइंट की केयर करते हैं तो नर्स ऑब्जर्व करती है बेटा किसको, क्लाइंट बिगिनिंग टू हैव ए सीजर, कि उसको क्या आ रहे हैं बेटा, सीजर आ रहे हैं। तो विच एक्शन शुड द नर्स डू फर्स्ट,
तो उसका बेटा नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या होगा बेटा? वेरी गुड, गलती मत करना बेटा। ऑप्शन पढ़ते हैं, पैड द साइड रेल्स ऑफ द क्लाइंट बेड, मतलब कि जो पेशेंट बेटा बेड पर है उसकी साइड रेल्स को क्या कर दो बेटा? ऊपर कर दो। टर्न द क्लाइंट टू द राइट साइड, ठीक है, पेशेंट को राइट साइड नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट को आपने राइट साइड करते हैं बेटा, लेकिन आफ्टर द सीजर, सीजर के बाद, क्योंकि पेशेंट क्या करता है बेटा, एकदम उसकी जो मसल्स है वो क्या होती है बेटा? रिलैक्स होती है। मसल्स क्या होती है बेटा? रिलैक्स होती है। रिलैक्स होने के बाद उसको बेटा एस्पिरेशन का चांस होता है। किसका चांस होता है? एस्पिरेशन का चांस होता है। अगर एस्पिरेट कर गया बेटा तो क्या है, ये डेंजर सिचुएशन आ जाती है। इसीलिए ध्यान रखना बेटा कि ड्यूरिंग द सीजर उसको हम क्या नहीं करते बेटा? राइट साइड नहीं करते हैं बेटा। तो ये ऑप्शन तो अपना क्या हो गया? खोटा हो गया। ठीक है, इंसर्ट ए पैडेड टंग ब्लेड इनटू द into the mouth, client mouth, ठीक है बेटा। इंसर्ट ए पैडेड टंग ब्लेड इनटू द क्लाइंट माउथ, मतलब कि सीजर आ रहे हैं और उसके मुंह में मतलब क्या एंटर करो बेटा? टंग ब्लेड नहीं बेटा, इंजरी होने के चांस है। हम ड्यूरिंग द सीजर नहीं करते बेटा, सीजर हम ड्यूरिंग द सीजर इसको नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि इंजरी होने के चांस होते हैं बेटा। इंजरी होने के इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी, रिस्क ऑफ इंजरी, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी होने के क्या होते हैं बेटा? चांस होते हैं। इसीलिए हम बेटा टंग, जो भी टंग ब्लेड है उसको माउथ में एंटर नहीं करते। मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा? खोटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कॉल फॉर इमीडिएट असिस्टेंस इन द क्लाइंट रूम। वेरी गुड बेटा, मतलब कि पेशेंट को सीजर आ रहे हैं तुरंत, मतलब कि अपना जो सहायक है बेटा, ठीक है, उसको क्या करो? इन्फॉर्म करो, उसको क्या करो? इन्फॉर्म करो। वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पर देखना बेटा, जो ये क्वेश्चन है ये एमएसएन का नहीं है। जो ये क्वेश्चन है एमएसएन का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना बेटा कि ये क्वेश्चन ओबीजी से लिया गया है। किससे लिया गया है बेटा? ओबीजी से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा कि एक तो 37 वीक की गेस्टेशन है, मतलब टर्म चल रहा है। ठीक है बेटा, लास्ट जो प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, डिलीवरी का टाइम चल रहा है, और ऊपर से क्या है? सीवियर प्रीक्लेम्सिया है। ठीक है, तो हमें बेटा इमीडिएट क्या करना है? असिस्टेंस को हेल्प के लिए बेटा बुलाना है। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर जो इसकी बेटा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना। अगर हम बेटा एनपीए नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन अगर इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहला होगा बेटा कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प। ठीक है बेटा, कॉल फॉर हेल्प। दूसरा होगा बेटा, दूसरा यहाँ पर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होता है, तो ध्यान रखना बेटा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा तो वो कौन सा होगा बेटा? कि जो सीजर आ रहे हैं बेटा, ठीक है, उसके टाइम को देखना है और कितनी देर के आ रहे हैं बेटा उसको भी हमें क्या करना है बेटा? रिकॉर्ड करना है। ठीक है बेटा, तीसरी जो प्रायोरिटी होगी बेटा नर्सिंग स्टाफ की, वो क्या होगा बेटा? सेफ्टी प्रोवाइड होगा। वो क्या होगा? सेफ्टी प्रोवाइड होगा। तो ध्यान रखना ये सीक्वेंस है बेटा तीनों का। कॉल फॉर हेल्प, सीजर को देखना है बेटा टाइम, लेंथ, और इनको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। और दूसरा है बेटा सेफ्टी मीजर्स, ठीक है, उसकी सेफ्टी को देखना है। नेक्स्ट है बेटा किसको बेटा? एयरवे को मेंटेन करना है बेटा। किसको मेंटेन करना है? एयरवे को मेंटेन भी करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को थोड़ा सा याद रखना बेटा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो इसका मतलब कि जो हमने तो ये डू फर्स्ट पूछा है, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन पूछा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो गया बेटा? खोटा हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है बेटा? डी इज द राइट आंसर, कॉल फॉर इमीडिएट असिस्टेंस इन द क्लाइंट रूम बेटा। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो अपना ऑप्शन राइट ए होगा बेटा। ठीक है, सेफ्टी प्रोवाइड करना है। ठीक है बेटा, अब आप पूछोगे सर हर बुक में तो सेफ्टी प्रोवाइड है। बिल्कुल सही बात है बेटा, सेफ्टी प्रोवाइड है, लेकिन वहां पर ये ऑप्शन भी तो नहीं है। ये ऑप्शन भी तो नहीं है बेटा, तब वहां पर आंसर ये है, ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर बेटा। बताओ बेटा इस क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया? और इस क्वेश्चन को लगा लेना बेटा, नॉर सेट में पूछा जा सकता है बेटा ये क्वेश्चन, स्टार बनाकर चलना इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है, चलो, तो ये अपना दूसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हुआ बेटा विद प्रूफ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन बेटा।
आंसर देना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, आंसर देना आप इसका, ठीक है। चलो बेटा, क्वेश्चन देखो बेटा, जो क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं उनका जो आंसर है वो कमेंट में भी आप भेजा करो, ठीक है, तो हमको पता लगे कि हाँ भाई स्टूडेंट क्लास लेते हैं, ठीक है। चलो, नर्स हैज रिसीव, ठीक है, नर्स हैज रिसीव ए टेलीफोन कॉल। नर्स है बेटा, रिसीव करती है टेलीफोन फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट से, ठीक है। इंडिकेट करता है मल्टी ग्रेविड क्लाइंट है, अर्ली लेबर में है, और डायग्नोस क्या बना है बेटा, प्लेसेंटा प्रेविया। क्या बना है बेटा, प्लेसेंटा प्रेविया डायग्नोस बना है। विल बी अराइविंग सून, ठीक है, मतलब विल बी अराइविंग सून मतलब किस में आती है बेटा, वो कहां पर आती है, इमरजेंसी में। व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन, प्रायोरिटी इंटरवेंशन व्हेन द क्लाइंट अराइव एट द यूनिट। जब बेटा महिला कहां पर आती है, इमरजेंसी में आती है, हॉस्पिटल में आती है बेटा, तब नर्सिंग स्टाफ का बेटा, ठीक है, व्हेन द क्लाइंट अराइव एट द यूनिट व्हाट इज प्रायोरिटी इंटरवेंशन, क्या होगा बेटा, सबसे पहला इंटरवेंशन क्या करेगी बेटा नर्स, ये पूछा है आपसे, ठीक है बेटा। चलो, तो सबसे पहले हम बेटा बात कर लेते हैं कुछ प्लेसेंटा प्रेविया पर बेटा, ठीक है। प्लेसेंटा प्रेविया पर हम कुछ बात कर लेते हैं कि प्लेसेंटा प्रेविया है क्या बेटा। तो सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, प्लेसेंटा प्रेविया किसका एग्जाम्पल है बेटा, एपीएच का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एपीएच का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि प्लेसेंटा प्रेविया किसका एग्जाम्पल है, एपीएच का। एपीएच को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटीपार्टम, एंटीपार्टम हेमरेज। क्या बोलते हैं बेटा, एंटीपार्टम हेमरेज बोला जाता है। ध्यान रखना बेटा, एंटीपार्टम हेमरेज का, ठीक है। अगर आपसे पूछे बेटा, पहला क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपीएच, एपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, तो आंसर होगा बेटा आपका एब्रुप्शन प्लेसेंटाई। क्या होगा बेटा, एब्रुप्शन प्लेसेंटाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले बेटा, एब्रुप्शन प्लेसेंटाई होगा दूसरा बेटा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना बेटा कि जो एपीएच होता है बेटा, एपीएच वो कितने टाइप का होता है बेटा, कितने टाइप की ब्लीडिंग हो सकती है, तो ध्यान रखना बेटा, एक तो प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो सकती है, और एक एक्स्ट्रा, और एक कितनी बेटा, एक्स्ट्रा हो सकती है, ठीक है। और एक और होती है बेटा जो इसको हम माइनर बोलते हैं, माइनर कॉज के कारण, माइनर कॉज के कारण, ठीक है। प्लेसेंटा मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मतलब 75% है, ठीक है बेटा। और ये कौन सी है बेटा, 20% है, ठीक है। बची हुई मतलब 5% कौन सी है बेटा, माइनर कॉज हो सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, इसके क्या हो सकते हैं, माइनर कॉज हो सकते हैं, ठीक है। अब प्लेसेंटा जो ब्लीडिंग है बेटा वो कितने टाइप की, दो टाइप की, प्लेसेंटा प्रेविया और एब्रुप्शन प्लेसेंटाई। और कौन सी होती है बेटा, प्लेसेंटा प्रेविया और एब्रुप्शन प्लेसेंटाई होती है। समझ में बात आई बेटा यहाँ तक। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, हमारा जो टॉपिक था वो क्या था बेटा, प्लेसेंटा प्रेविया। अब प्लेसेंटा प्रेविया कहते किसको है बेटा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना। देखो बेटा, मानो ये जैसे यूट्रस है बेटा, ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब हो गई बेटा, ये क्या हो गई, फेलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, फिम्ब्रीन हो गई, ये क्या हो गई बेटा, फिम्ब्रीन हो गई। और ये क्या है, ओवरी है, ये क्या है बेटा, ओवरी है, ठीक है। अब नॉर्मली प्लेसेंटा कहां पर इम्प्लांट होता है बेटा, टॉप ऑफ द फंडस या नियर ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है। यहाँ पर ये प्लेसेंटा क्या होता है बेटा, ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, इम्प्लांट होता है। अगर मानो नॉर्मली हो रहा है यहाँ पर, अगर नॉर्मली प्लेसेंटा यहाँ पर इम्प्लांट ना होकर कहां पर हो जाए बेटा, लोअर सेगमेंट में हो जाए, कहां पर हो जाए बेटा, लोअर सेगमेंट में हो जाए, यूट्रस के में बेटा, कहां पर हो जाए, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो दो हो गए, एक तो लोअर सेगमेंट और एक अपर सेगमेंट। अगर प्लेसेंटा कहां पर इम्प्लांट हो जाए बेटा, लोअर सेगमेंट पर अगर इम्प्लांट हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा प्लेसेंटा प्रेविया बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया, आंसर क्या होगा बेटा, डिफेक्टिव डेसिडुआ। आंसर क्या होगा बेटा, डिफेक्टिव डेसिडुआ आंसर होता है। ध्यान रखना बेटा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या जाएगा बेटा, मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा जो दो या दो से अधिक बार क्या हुई है बेटा, गर्भवती हुई है, तो उसके कारण क्या होगा बेटा,
जो यूट्रस की बेटा, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है, क्या होती है बेटा, एंडोमेट्रियम होती है, वो क्या हो जाती है बेटा, वीक हो जाती है, क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसके कारण सही ढंग से क्या नहीं होता हो पाता बेटा, वहां पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, क्या नहीं हो पाता, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता तो उसके बाद जो बेटा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन का जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एकदम डिसेंड होके कहां पर आ जाता है बेटा, डिसेंड होके कहां पर आ जाता है, लोअर सेगमेंट पर आ जाता है, लोअर सेगमेंट पर आ जाता है, और वहीं पर क्या हो जाता है बेटा, इम्प्लांट हो जाता है, वहीं पर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। इस पूरी थ्योरी को बेटा, इस पूरी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं बेटा, थ्योरी को क्या बोलते हैं, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, क्या बोलते हैं बेटा, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी बोला जाता है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी बोला जाता है, ध्यान रखना बेटा, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। अगर आपसे पूछे बेटा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर होगा बेटा प्रोजेस्टोन, आंसर क्या होगा बेटा, प्रोजेस्टोन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को बेटा ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन को ध्यान रखना बेटा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान रखना, प्लेसेंटा प्रेविया, ठीक है, पूरी डिजीज है बेटा, यहाँ पर हम थ्योरी में आपको नहीं समझा सकते क्योंकि और भी ज्यादा और भी आगे क्वेश्चन है बेटा हमारे में, ठीक है बेटा। तो मैं ले चलता हूं बेटा आपको आपके क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी पूछे कि आपको क्या करना है, ठीक है, प्लेसेंटा प्रेविया में, ठीक है बेटा। इसके टाइप भी है बेटा, ध्यान रखना। तो होल ब्लड रिप्लेसमेंट, क्या हमें ब्लड को रिप्लेसमेंट करना है बेटा, नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि प्राइमरी इंटरवेंशन हमें क्या करना है बेटा, नहीं करना है, तो ये ऑप्शन अपना गलत है बेटा। कंटिन्यू ब्लड प्रेशर, नहीं बेटा, कंटिन्यू मॉनिटरिंग में नहीं रखना है। इंटरनल फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, क्या बच्चे की फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहेंगे, अब बताओ बेटा, इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग मतलब प्लेसेंटा प्रेविया है, तो कंडीशन किसकी है बेटा, वेजाइनल ब्लीडिंग की है, किसकी है बेटा, वेजाइनल ब्लीडिंग की है। और इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो बेटा कैसी होती है, पेनलेस होती है, कैसी होती है, पेनलेस होती है, और रेड ब्राइट होती है, रेड ब्राइट होती है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब बताओ कि ब्लीडिंग हो रही है और इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग, नहीं बेटा, बिल्कुल हम नहीं करते, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या क्या निकल के आया बेटा, इमीडिएट सिजेरियन बर्थ, इमीडिएट सिजेरियन बर्थ, बर्थ इज द राइट आंसर। हमें जल्दी से जल्दी क्या कराना है बेटा, LSCS कराना पड़ेगा, हमें जल्दी से जल्दी क्या कराना पड़ेगा बेटा, LSCS कराना पड़ेगा, मतलब फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर होगा बेटा अपना, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा हम मूव करते हैं, ठीक है, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, आपकी स्क्रीन पर। चलो बेटा, बताओ बेटा, क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एडमिशन ए मल्टी ग्रेविडा इन अर्ली एक्टिव लेबर एक्ट समवाट यूफोरिक, मतलब क्या हो रहा है उसको, यूफोरिक, ठीक है। टेल द नर्स, नर्स से कहता है सी स्मोक, नर्स से कहती है सी स्मोक सम क्रैक कोकीन बिफोर कमिंग टू द हॉस्पिटल, मतलब जब वो हॉस्पिटल में आई थी बेटा तो उससे पहले क्या लेती थी, कोकीन लेती थी। इन एडिशन फीटल हार्ट रेट असेसमेंट, और हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसकी बच्चे की हार्ट रेट को भी असेस कर रहे हैं। नर्स मॉनिटर द क्लाइंट, मतलब कि ये जो साइन सिम्टम है बेटा, कौन से कॉम्प्लिकेशन के हो सकते हैं बेटा, यूफोरिया है, ठीक है, और क्या फीटल हार्ट रेट क्या हो रही है बेटा, कम ज्यादा हो रही है, तो ये किसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बेटा, कोकीन, तो ध्यान रखना बेटा, प्लेसेंटा प्रेविया के नहीं बेटा। ये ऑप्शन तो मैंने अभी बताया था, आपको एक्सप्लेनेशन कराया था, क्या उसमें बेटा कोई कॉज कोकीन था, नहीं था बेटा। तो ये तो है नहीं बेटा, रप्चर यूट्रस, क्या है बेटा, रप्चर यूट्रस, क्या यूट्रस रप्चर हो जाएगा तब हमें, मतलब अगर यूट्रस रप्चर होगा तो बेटा क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। तो महिला किस में जाएगी बेटा, शॉक में जा सकती है, किस में जा सकती है, शॉक में जा सकती है, कौन से शॉक में, हाइपोवोलेमिक शॉक में बेटा, किस में जा सकती है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकती है। तो मतलब ये ऑप्शन भी अपना नहीं है बेटा। नेक्स्ट, मैटरनल हाइपोटेंशन, महिला को क्या है बेटा, हाइपोटेंशन होगा, क्या होगा बेटा, डिक्रीज अगर बीपी हुआ तो महिला को ध्यान रखना बेटा क्या होगा, ड्राउजीनेस होगा बेटा, क्या होगा, ड्राउजीनेस होगा, चक्कर आएंगे बेटा, ठीक है, चक्कर आएंगे, तो इसका मतलब हाइपोटेंशन भी अपना आंसर नहीं है।
अगर यहाँ पर हाइपरटेंशन होता तो कहीं ना कहीं क्या था बेटा, आंसर अपना ऑप्शन ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइपोटेंशन। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना बेटा, कोकीन क्या करवाती है बेटा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। क्या करवाती है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी तो मतलब यहाँ पर जो बीपी है बेटा वो क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीपी क्या है, कम है, तो इसके लिए ये ऑप्शन अपना नहीं है बेटा। तो अब कौन सा बचा हमारे पास बेटा, डी ऑप्शन, एब्रुप्सियो प्लेसेंटाई, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि एब्रुप्शन प्लेसेंटा का मींस क्या है, बताओ बेटा। एब्रुप्शन की प्रीमैच्योर सेपरेशन, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा अगर टाइम से पहले क्या हो जाए बेटा, सेपरेट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एब्रुप्शन प्लेसेंटा। अब कौन कौन सी कंडीशन में होगा बेटा, या तो महिला बेटा प्रेगनेंसी के टाइम कोई हैवी वेट उठा ले, इससे क्या होगा बेटा, प्लेसेंटा एकदम सेपरेट हो सकता है, हैवी वेट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, जैसे मान लो कि महिला को बेटा क्या हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी कैसे होगी, जैसे यूट्राइन आर्टरी क्या हो जाए, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए। क्या हो जाए बेटा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा मतलब ब्लड वेसल्स का जो बेटा ल्यूमन है, क्या है, ल्यूमन है बेटा, वो क्या हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, तो ब्लड आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, मतलब ब्लड फ्लो क्या होगा बेटा, कम होगा। ठीक है। अगर ब्लड फ्लो कम हुआ तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन अगर कम हुआ बेटा, इसका मतलब ऑक्सीजन भी क्या होगी, कम होगी। अगर ऑक्सीजन अगर वहां पर नहीं पहुंची तो धीरे धीरे प्लेसेंटा वहां से सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट हो गया तो क्या होगा बेटा, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ये सब किसकी वजह से, अब आपको पता है कि हाइपोक्सिया क्यों होता है बेटा, अगर कोई महिला बेटा कोकीन वगैरह का क्या करती हो बेटा, सेवन करती हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है बेटा, हाइपोक्सिया हो सकता है, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा अपना। ठीक है बेटा। तो एब्रुप्शन प्लेसेंटाई भी क्या है बेटा, एक डिजीज है। ठीक है। इसका थ्योरेटिकल कभी इस टॉपिक पर भी हम बेटा क्लास लेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन हुआ बेटा कंप्लीट, और इसका आंसर है वो क्या है बेटा, डी है। ठीक है। बताओ बेटा, आया मजा? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा हम। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बेटा। स्टार बनाकर चलना इस क्वेश्चन को। ठीक है। चलो, क्वेश्चन है बेटा, नर्स इज केयर प्राइमी पेरस क्लाइंट की केयर करती है एंड हर न्यूनेट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, मतलब एक नर्स केयर करती है बेटा प्राइमी पेरस क्लाइंट की और उसके होने वाले बच्चे की, और जो न्यूनेट जो पैदा हुआ है बेटा वो 41 वीक पर हुआ है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है। और उसका जो वेट है वो कितना है, 9 पाउंड है बेटा। कितना है, 9 पाउंड है। असेस कर रहे हैं साइन एंड सिम्टम को, विच ऑफ दी कंडीशन, प्रायोरिटी पूछिए बेटा कि उसके बच्चे में क्या कंडीशन होगी। अब देखो बेटा, जो न्यूबॉर्न बेबी होती है बेटा, न्यूबॉर्न बेबी होती है, उसका नॉर्मल वेट अगर हम बात करें बेटा, नॉर्मल वेट की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, नॉर्मल वेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल वेट होता है बेटा 2.5 से 3 केजी। कितना होता है बेटा, 2.5 से 3 केजी। इट मींस अगर हम ग्राम में इसको बात करें तो 2,500 से 3,000 ग्राम इसका क्या होता है, बच्चे का वेट होता है। अब यहाँ पर वेट कितना दे रखा है पाउंड में, मतलब यहाँ पर 1 केजी बराबर होता है बेटा 2 पाउंड। कितना होता है, 2 पाउंड। अब 2 पाउंड का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर जो दे रखा है वो 9 पाउंड दे रखा है, मतलब कि इस क्वेश्चन को हम बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो मतलब नॉर्मल वेट कितना बताया था बेटा, अभी मैंने बेबी का, तो आंसर होगा 2.5 से 3 केजी। आंसर क्या होगा बेटा, 2.5 से 3 केजी आंसर होगा। ठीक है। अब अगर मान लो 2.5 केजी से कम है तो बेबी किस में चला जाएगा, लो बर्थ वेट में बेटा। ठीक है। अगर यहाँ पर बेटा बेबी का वेट 1.5 केजी से क्या है, कम है, तो क्या होगा, वेरी लो बर्थ वेट होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर 1 केजी से कम है तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या हुआ है बेटा, वेट इंक्रीज हो रहा है, बेबी का वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज है बेटा, 9 पाउंड है। क्या है,
9 पाउंड। मतलब कि कहीं ना कहीं बेटा बेबी को क्या हुआ पड़ा है बेटा, हाइपोग्लाइसेमिया हुआ पड़ा है बेटा, हाइपोग्लाइसेमिया हुआ पड़ा है। अब हाइपोग्लाइसेमिया होता क्यों है बेटा बेबी को, देखो महिला बेटा अगर इंक्रीज ग्लूकोज लेवल है, मदर में अगर क्या है बेटा, इंक्रीज ग्लूकोज है इन मदर में, ठीक है, ग्लूकोज है, तो इससे क्या होगा बेटा कि जो ग्लूकोज है, समझते जाना बेटा, ग्लूकोज है वो किस में एंटर करती है बेटा, फीटस में एंटर करेगी। किस में एंटर करेगी, फीटस में एंटर करेगी। फीटस में एंटर करने के बाद इंसुलिन का क्या हो जाएगा बेटा, सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंसुलिन सीक्रेशन इंक्रीज इन फीटस। फीटस में क्या होगा बेटा, इंसुलिन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इंसुलिन का सीक्रेशन स्टार्ट हुआ तो मतलब इंसुलिन क्या करती है बेटा, इंसुलिन क्या करेगी कि वो ग्लूकोज को बेटा, ग्लूकोज को ट्रांसफर करती है। ग्लूकोज को ट्रांसफर करेगी कहां से बेटा, ब्लड से, फ्रॉम ब्लड टू सेल, सेल के अंदर, ठीक है। अब मतलब कि सेल में जब ग्लूकोज एंटर करती है तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ ऑफ बेबी। बेबी की जो बेटा मतलब फीटस की जो सेल ग्रोथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब सेल ग्रोथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। किसमें होता है बेटा, फीटस में होता है। लेकिन सेल की ग्रोथ तो बढ़ गई, मतलब बेबी में क्या हो जाएगा बेटा, मैक्रोसेमिया। क्या हो जाएगा, मैक्रोसेमिया। मतलब बेबी नॉर्मल वेट से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा तो अगर वेट ज्यादा हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोसेमिया बोला जाता है। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा था बेटा, देखना स्क्रीन पर, ठीक है, कि कौन सा सिम्टम दिखाई देगा, मतलब वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या कंडीशन हो सकती है बेटा बेबी में। क्या एनीमिया हो सकता है, नहीं, एनीमिया में तो क्या होता है बेटा, ऑप्शन गलत है, ठीक है। एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में तो वेट घटता है, वेट लॉस होता है, यहाँ पर तो वेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो है नहीं बेटा। डिलेड मेकोनियम, क्या मेकोनियम लंबे समय के बाद आएगा तब, ऐसा नहीं है बेटा, ये बकवास ऑप्शन है, ठीक है। एलिवेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, नहीं बेटा, ठीक है। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है बेटा, हाइपोग्लाइसेमिया। मतलब फीटस को क्या होगा बेटा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा, यही तो बताया था मैंने। और कंडीशन में क्या होगा बेटा, मैक्रोसेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्रोसेमिया। मैक्रोसेमिया का मतलब सेल की ग्रोथ बढ़ जाती है बेटा, सेल की ग्रोथ बढ़ जाएगी ऑफ, सेल की ग्रोथ बढ़ जाएगी बेटा इन फीटस, फीटस में। और जिसके कारण क्या होगा बेटा, वेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज वेट होगा। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर है वो क्या होगा बेटा, हाइपोग्लाइसेमिया इज द राइट आंसर बेटा। समझ में बात आई बेटा, बताओ, ठीक है। क्वेश्चन सेशन में मजा आ रहा है या बेटा नहीं आ रहा, तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या होगा बेटा, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देना बेटा। कि मल्टी ग्रेविड क्लाइंट है, क्या है बेटा, मल्टी ग्रेविड क्लाइंट है, एक्टिव लेबर में है और टर्म चल रहा है बेटा, सडनली सिट अप, ठीक है। सिट अप मतलब बैठती है, ठीक है, और खड़ी होती है बेटा, मतलब बैठ रही है और खड़ी हो रही है, इसका मतलब पेन हो रहा है कहीं ना कहीं। एंड से क्या कहती है, आई कैन नॉट ब्रीथ, कि उसको सांस नहीं आ रही है। माई चेस्ट हर्ट रियली बैड, मतलब ऐसा लग रहा है कि चेस्ट क्या है बेटा, खराब है। तो मतलब क्लाइंट स्किन बिगिंस टू टर्न ए डस्की ग्रे कलर, उसकी स्किन कैसी हो रही है बेटा, डस्की ग्रे कलर की हो रही है। आफ्टर कॉलिंग फॉर असिस्टेंट, मतलब कि असिस्टेंस को कॉल करने के बाद अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा बेटा, नर्सिंग स्टाफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेगी, क्या उसको ऑक्सीजन चढ़ाएगी। ऑप्शन पढ़ना बेटा, एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन बाय फेस मास्क, फेस मास्क से ऑक्सीजन देगी, हाँ बिल्कुल दे सकती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने के साइन सिम्टम लग रहे हैं कि महिला सही ढंग से ब्रीथ नहीं कर पा रही है, तो ये हो सकता है बेटा। बिगिंस कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन, अच्छा मतलब सीपीआर करेगी। क्या महिला, क्या यहाँ पर महिला को सीपीआर देने की आवश्यकता है, नहीं बेटा। सीपीआर सिर्फ एक या दो कंडीशन में, एक तो बेटा कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है, ठीक है। अगर ये दोनों इंडिकेशन साथ हैं बेटा तब हमें सीपीआर की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना बेटा। इसमें तो सिर्फ सांस लेने में दिक्कत आ रही है बेटा, ठीक है।
सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर सीपीआर तो करेंगे ही नहीं, ये अपना ऑप्शन क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। क्या उसको ऑक्सीटोसिन देंगे? नहीं बेटा, पेन तो वैसे ही हो रहा है और ऑक्सीटोसिन देने पर क्या होगा बेटा, पेन होगा। बिल्कुल नहीं देंगे बेटा ऑक्सीटोसिन। ऑब्टेन प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंट्रावेनस फाइब्रिनोजन, मत फाइब्रिनोजन तो मतलब इसमें कोई इंडिकेशन ही नहीं है बेटा क्लॉटिंग फैक्टर का। तो अपना जो आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर बेटा। मतलब ऑक्सीजन देंगे किसके द्वारा बेटा, फेस मास्क के द्वारा। ये जो क्वेश्चन था बहुत ही ज्यादा सिंपल था बेटा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। सीपीआर को बेटा कभी एक दिन इसकी वन डे पूरी क्लास लेंगे बेटा, मैराथन क्लास, ठीक है बेटा, मैराथन क्लास लेंगे सीपीआर पर, ठीक है। जब आपको बताएंगे कि सीपीआर क्या होता है, क्यों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। अभी हम इस पर डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। एमसीक्यू को सेक्शन है, आगे बहुत क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसका आंसर मिल गया बेटा आपको, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी विंडो पर बेटा। क्वेश्चन पढ़ना बेटा, बिहाइंड केयरिंग, केयर फॉर ए मल्टीपेरस वुमेन की केयर करते हैं बेटा 4 आवर आफ्टर, मतलब वेजाइनल बर्थ हुआ है बेटा, ट्रम पर डिलीवरी हुई है और 4 घंटे के बाद नर्स नोट करती है मदर टेम्परेचर 99.8 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। इसको नोट कर लो। पल्स रेट कितनी है, 66 बीट पर मिनट है। रेस्पायरेशन 18 ब्रीथ पर मिनट है, ठीक है बेटा। फंडस क्या है, फ्रिम है, मिड लाइन पर है, एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस पर है। तो नर्स क्या करेगी, अब देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन, इसमें ज्यादा दिमाग लगा, क्वेश्चन चाहे 4 लाइन का है लेकिन दिमाग बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको एक ही बार में ऑप्शन पढ़ते जाना और हटा कर बेटा राइट आंसर निकल गया आपका। टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा, टेम्परेचर दे रखा है 99.8 डिग्री फारेनहाइट। पल्स रेट कितनी दे रखी है बेटा, 66, ठीक है। रेस्पायरेशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में बेटा, 18, कितना दे रखा है, 18 ब्रीथ पर मिनट। और जो यूट्रस है बेटा वो क्या है, फ्रेम है। यूट्रस क्या है बेटा, फ्रेम है, ठीक है बेटा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन आ रही है और ब्लीडिंग रुक गई है बेटा। क्या रुक गई है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और स्टॉप ब्लीडिंग है। क्या है बेटा, स्टॉप ब्लीडिंग है। जब तो ये पैरामीटर सारे क्या है बेटा, नॉर्मल है। जब ध्यान से देखोगे ये भी क्या है बेटा, एक नॉर्मल कंडीशन है। पल्स रेट भी क्या है, नॉर्मल है। रेस्पायरेशन भी क्या है बेटा, नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसा तो मुझे कोई क्रिटिकल कंडीशन लग नहीं रही है बेटा इसमें। तो देखते हैं बेटा, कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट वाइटल साइन, हाँ कंटिन्यू मॉनिटर में रखें और वाइटल साइन चेक करते रहें बेटा, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। असेस द क्लाइंट लॉजिया फॉर लार्ज क्लॉट, अगर लार्ज क्लॉट होता तो ये सिम्टम जो ये सारे जो पैरामीटर हैं वो क्या होते बेटा, ऊपर या नीचे होते, ठीक है। इसका मतलब लार्ज क्लॉट तो ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है, ऐसा कुछ टेम्परेचर वगैरह पल्स रेट वगैरह इंक्रीज तो है नहीं बेटा, तो ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, नोटिफाई करो। अरे जब सारे नॉर्मल टेम्परेचर आ रहे हैं तो हमें नोटिफाई करना क्यों है डॉक्टर को बेटा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, छोटा हो गया बेटा, ठीक है। जब नो टेम्परेचर, जब अपने बेटा जो ये पैरामीटर एबनॉर्मल हो तब हम डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब बिना किसी बात के बेटा आप क्या कर रहे हो, डॉक्टर को परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है बेटा, अपना खोटा हो गया। ऑफर द मदर एंड आइस पैक फॉर, मतलब टेम्परेचर बताओ बेटा क्या इतना ज्यादा है कि आप उसके हेड पर क्या रख रहे हो बेटा, आइस पैक रख रहे हो, नहीं बेटा। टेम्परेचर अगर बेटा 102 या 103 डिग्री फारेनहाइट से क्या हो बेटा, इंक्रीज हो, तब आप बेटा क्या करते हो, कोल्ड स्पंज करते हो। क्या करते हो बेटा, कोल्ड स्पंज करते हो। मतलब कि इस कंडीशन में इस टेम्परेचर पर आपको कोल्ड स्पंज नहीं करना। मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। तो अपना राइट ऑप्शन क्या निकला, कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट वाइटल साइन, मतलब सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं, आप क्या करो उसको कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखो, ठीक है बेटा। वाइटल साइन असेस करते रहो और वाइटल साइन का बेटा जो रूटीन सीक्वेंस होता है चेक करने का, वो क्या होता है बेटा, टीपीआर बीपी होता है। क्या होता है, टीपीआर बीपी होता है। पहले टेम्परेचर चेक करना है, फिर पल्स, फिर रेस्पिरेशन, फिर बीपी को असेसमेंट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गए बेटा अपने आज के एमसीक्यू, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम अपने ओबीजी एमसीक्यू सेशन के साथ कल फिर मिलेंगे, ठीक है बेटा, इसी टाइम पर
ठीक है बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। हमारा जो बीएनपी नर्सिंग क्लासेस बेटा, बीएनपी, ठीक है बेटा, जो हमारा नर्सिंग क्लासेस है, बीएनपी नर्सिंग क्लासेस, ठीक है। तो बेटा इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट, ठीक है। चलो।